कैन यू इमेजिन एक कंपनी जिसका जेनेसिस स्टूडेंट्स बाइसिकल जॉइंट से हुआ। एक्चुअली 9 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप यूरोप टूर पे जाता है साइकिल से 1933 एंड 1936 में एक फुल फ्लेज ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनी को एस्टेब्लिश करता है न्यूयॉर्क में। और यही कंपनी प्रेजेंट टाइम में इंडिया की प्रीमियर डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनी बन चुकी है, जो कि अक्रॉस इंडिया, नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका में स्पेशलाइज्ड इनबाउंड टूरिज्म की फैसिलिटीज को प्रोवाइड कर रही है, साइमल्टेनियसली आउटबाउंड टूरिज्म एंड डोमेस्टिक टूरिज्म की फैसिलिटीज को भी प्रोवाइड करवा रही है। साथ ही साथ वर्ल्ड के एवरी पार्ट में पैकेज टूर को कंडक्ट करने वाली लीडर कंपनी भी बन चुकी है। आई एम टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स इंटरनेशनल ट्रेवल एसोसिएशन सीता। नमस्कार एंड वेलकम एवरीवन टू माय चैनल टूरिज्म इनसाइट्स। आई एम डॉक्टर कृष्णा तिवारी। तो चलिए देखते हैं सीता के ग्रोथ हिस्ट्री को एंड इसकी एक्सीलेंट कंट्रीब्यूशन को ट्रेवल एंड टूरिज्म के फील्ड में। लेट्स बिगिन। स्टूडेंट्स इंटरनेशनल ट्रेवल एसोसिएशन, जैसा कि मैंने बताया कि इंडिया का एक लीडिंग डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनी है, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड सर्विसेज को अक्रॉस इंडिया, नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका में प्रोवाइड करवाती है। और इसके ऑफिसेज हैं जिसमें डेडिकेटेड 500 स्किल प्रोफेशनल वर्क करते हैं डिफरेंट सिटीज में। इंडिया के 21 सिटीज में 30 ऑफिसेज हैं इसकी। और ये कंपनी बहुत ही आपको एक यूनिक एंड एक्सपीरियंस ट्रैवल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है एंड पर्सनलाइज सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका है कि आइटिनरी जब बनाया जाता है तो पर्सनल डिमांड के पर्सनलाइज आइटिनरी भी तैयार की जाती है रिगार्डिंग द डिमांड। ये काम सीता करती है और साथ ही साथ इसके क्रिएटिव आइडियाज हैं जिसे वो एक्सक्यूट करती, इतनी ब्यूटीफुली एक्सक्यूट करती है कि हर एक डेस्टिनेशन का ऑथेंटिक कैरेक्टर, मतलब कि उसकी रियलिटी, ऑथेंटिसिटी इंटैक्ट रहते हुए हमारे सामने प्रेजेंट करती है। सो इसका एक्सट्रीम मतलब एक्सीलेंट कंट्रीब्यूशन है इस फील्ड में। तो चलिए इसके इमर्जेंस एंड हिस्ट्री को देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि शायद ही कोई ये विश्वास करे कि पूरे वर्ल्ड के हर एक पार्ट में पैकेज टूर को कंडक्ट करने वाली लीडर कंपनी सीता का इमर्जेंस स्टूडेंट्स बाइसाइकिल जॉइंट से हुआ था। तो ये बहुत ही एक आश्चर्य वाली बात है। 1933 में जैक सी डैंगलर ने एक स्टूडेंट्स इंटरनेशनल ट्रेवल एसोसिएशन को बनाया, उसको फॉर्म किया न्यूयॉर्क में। और उन्हीं के प्रोटेक्शन में 9 स्टूडेंट्स का ये ग्रुप जो था वो यूरोप टूर पे गया बाइसाइकिल से। इन्हीं ग्रुप में एक लड़की हुई थी, इसका नाम था हेलेना, जिससे जैक डैंगलर ने मैरिज किया। और इसी डैंगलर्स ग्रुप ने या फैमिली ने मिलके एक ट्रैवल ब्यूरो सीता वर्ल्ड ट्रैवल इंक को स्टार्ट किया। और यूरोप टूर से वापस आने के बाद 1936 में एक प्रॉपर ऑफिस न्यूयॉर्क में ओपन किया गया जिसका नाम दिया गया सीता। और जल्दी ही जैसा कि मैंने बताया कि डॉन्गलर्स ने ओपन किया ट्रैवल ब्यूरो सीता वर्ल्ड ट्रैवल इंक। 1955 में यूएस में एक्सपेंशन के बाद इस कंपनी पूरी तरह से एक्सपेंशन हो गया, तो फर्स्ट ओवरसीज ऑफिस जो है वो लंदन में स्टेब्लिश किया गया। और 1956 में सीता के जो ऑफिसेज हैं उसके मैनेजमेंट के लिए जो वहां पर्सनल या वर्कर वर्क कर रहे थे उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम को, एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम को स्टार्ट करने का प्रपोजल रखा गया, जिसमें कि उनमें से मिस्टर इंदर शर्मा भी थे जो कि चेयरमैन थे सीता वर्ल्ड ट्रेवल इंडिया लिमिटेड के, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन थे। इनका डेथ 2017 में हुआ, जो कि 1955 में इंडिया रिटर्न हुए एंड न्यू दिल्ली में 1956 में एक छोटा सा ऑफिस को एस्टेब्लिश किया, ठीक है ना। एंड जल्दी ही ये ऑफिस जो था इसके अदर ब्रांचेस बॉम्बे एंड कोलकाता में खोले गए। जब जो ये शर्मा थे, इंदर शर्मा, जब दिल्ली में इस ऑफिस को एस्टेब्लिश किए तो उसमें ओनली 3 लोग थे, 3 पीपल इस ऑफिस को चला रहे थे। और फर्स्ट इन लोगों ने हैंडल किया था, सर्विस प्रोवाइड किया था, 9 ग्रुप थे यूएस ट्रेवलर्स का। देन एक्सटेंशन होता गया और 1963 में सीता कन्वर्ट हो गया इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में। दैट्स ऑल्दो जैक डैंगलर तब भी चेयरमैन थे और उनका मेजर शेयर होल्डर थे सीता में, सीता ट्रेवल एसोसिएशन में मेजर ट्रेवल होल्डर भी थे। और जो पार्टिसिपेटिंग कैपिटल था वो मिस्टर इंदर शर्मा प्रोवाइड करवा रहे थे। इंदर शर्मा एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है जिन्होंने डेस्टिनेशन मैनेजमेंट
टूरिज्म के डेस्टिनेशन मैनेजमेंट एंड इनबाउंड टूरिज्म को पीक पे, इंडिया के ट्रेवल एंड टूरिज्म को पीक पे ले जाने वाले एक बहुत ही रेनाउंड पर्सन है इंदर शर्मा, जिनको कई अवार्ड मिले हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 1990 में पद्मश्री अवार्ड इन्हें मिला, ठीक है ना। तो इसी ईयर में सीता का बहुत ज्यादा ग्रो हुआ 1963 में, और एक स्मॉल टूर ऑपरेटर कंपनी से कन्वर्ट होके फुल फ्लेज ट्रेवल एजेंसी ये बन गई। 1970 में डेंगलर जो थे, इन्होंने अपने सारे शेयर होल्डिंग जितने भी थे सीता के, इन्होंने इसे सेल कर दिया इंडियन शेयर होल्डर्स को, और सीता इंडिया वाटा वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ ट्रेवल एजेंसी का मेंबर भी है। और पिछले कुछ सालों में डिफरेंट जगहों पे, जैसे पेरिस, मलीना, फ्रैंकफर्ट, यहाँ पे इसके मार्केटिंग ऑफिसेस को ओपन किया गया, और साथ ही साथ इसके अलावा लोकल रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट किया गया लंदन, टोक्यो एंड स्टॉकहोम में। प्रेजेंट टाइम में सीता की टीम जो है उसमें 700 प्लस ट्रेंड प्रोफेशनल हैं, जो कि 21 सिटीज, इंडिया के 21 सिटीज में इसकी डिफरेंट ऑफिसेज हैं, और 5 ओवरसीज ऑफिसेज भी हैं अब्रॉड में। और प्रेजेंट टाइम में ये सिर्फ ट्रेवल एंड टूरिज्म की एजेंसी नहीं रह गई है, बल्कि ये डाइवर्सिफाइड फंक्शंस को प्ले कर रही है, लाइक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, पब्लिकेशन, फेलोशिप, एंड मोस्ट रिसेंट वेंचर जो इसने ओपन किया है वो है एकोमोडेशन सेक्टर में द हेरिटेज विलेज को ये डेवलप कर रही है, ताकि एक्सीलेंट एकोमोडेशन फैसिलिटीज को प्रोवाइड किया जा सके। तो अगर ग्रोथ स्टडी सीता की देखें हम, तो पैसेंजर अराइवल 1963 में पैसेंजर का अराइवल को बेस अगर 1963 और को बेस ईयर माना जाए तो 1990s तक 1656% इंक्रीज किए थे, पैसेंजर का अराइवल इंक्रीज हुआ, ठीक है ना। और 1992 तक ये एजेंसी ने 36,000 पैसेंजर्स को हैंडल किया एंड 2.5 लाख को बेड नाइट्स की फैसिलिटी प्रोवाइड की। और 2025 के डाटा के बेस पे देखा जाए तो सीता ने ट्रिमेंडस एक्सीलरेशन आया है पैसेंजर्स के ग्रोथ में, वो पहुंच गया है 411 मिलियन ट्रेवलर्स। नाउ अभी प्रेजेंट टाइम में सीता पार्ट है क्यूनी ट्रेवल इंडिया का, ये एक पार्ट है। 2000 में मर्ज हो गया क्यूनी ट्रेवल से, एंड क्यूनी ट्रेवल इंडिया का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेजर शेयर होल्डर क्यूनी ट्रेवलर है सीता के भीतर, ठीक है ना। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग की अगर बात करें तो ये कंपनी 1963 में सीता इंडिया, जिसका कि टर्नओवर ओनली 36 लाख था, वो 112 करोड़ हो गया विथ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, जो कि 40 करोड़ हो गया इन द ईयर 1992 में। एंड 98-99 के फिस्कल ईयर को अगर आप देखें तो सीता वर्ल्ड ट्रेवल ने 2.85 बिलियन टर्नओवर जनरेट किया, प्री टैक्स प्रॉफिट ₹133 मिलियन के साथ। ट्रिमेंडस ग्रोथ हुआ इसका, एक्सीलेंट। और प्रोडक्ट प्रॉफिट को अगर देखें तो प्रोफाइल, जो भी प्रोडक्ट इसके प्रोफाइल किन किन फील्ड में ये अपने सर्विसेज को देती है, तो कंपनीज ऑपरेशन जो करती है वो इंडिविजुअल एंड ग्रुप टूर जो कि इंडिया में आते हैं उनको सर्विसेज देती है, क्योंकि इनबाउंड की स्पेशलाइज्ड कंपनी, जैसा कि मैंने शुरू में बताया। तो जो भी कमिंग टू इंडिया, जो भी आने वाले हैं, ग्रुप हो या इंडिविजुअल हो, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ स्पेशल इंटरेस्ट के टूर्स, जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं, एडवेंचर टूरिज्म, रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग, स्कीइंग, इन सब की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराती है। कन्वेंशन टूरिज्म को कंडक्ट करती है, और साथ ही साथ पैकेज टूर को ऑर्गेनाइज करवाती है आउटबाउंड टूरिस्ट के लिए जो कि इंडिया से बाहर जा रहे हैं, और साथ ही साथ डोमेस्टिक टूर जो कि विद इन द कंट्री होता है। और वेरियस सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाती है सीता, जैसे वीजा को अरेंज करना, टिकटिंग एंड अदर डॉक्यूमेंटेशन को रेडी करना, क्लियरेंस करना, ठीक है। और स्पेशल जो स्पेशल रिस्ट्रिक्टेड एरिया है उसमें स्पेशल परमिशन प्रोवाइड करवाना। ज्यादातर सीता ऑफिसेज जो है वो एयर कार्गो फैसिलिटीज को भी प्रोवाइड करवाती हैं, लाइक कस्टमर को क्लियरेंस देना, है ना, जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन है कि आपको कितना आप सोना ला सकते हैं, कितना क्या हम लोग पढ़ा है हम लोगों ने रूल एंड रेगुलेशन, उसमें आप लोग जाके देखिएगा, मैंने दे दिया है लिंक, तो ठीक है ना। तो जो भी कस्टम ऑफिसर कस्टम क्लियरेंस को कराना, कार्गो रूट
और इंश्योरेंस कवर जो टूरिस्ट को मिलता है उसको प्रोवाइड करवा। तो डिफरेंट फील्ड में ये वर्क कर रही है। कस्टमर प्रोफाइल की बात करें तो अर्ली ईयर में ये ऑपरेशन जो था वो मेजरिंग इनबाउंड टूरिस्ट जो यूएस से आते थे उसके लिए सीता करती थी, क्योंकि इसका ओल्ड लिंकेज था यूएसए के, सीता यूएसए से, है ना, कि डेंगलर ने इसे स्टार्ट किया था न्यूयॉर्क में। तो ओल्ड लिंकेज होने के कारण यूएस से टूरिस्ट को, इनबाउंड टूरिस्ट को ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करती थी। 1770s में इसका बिग शेयर इसने कंट्रीब्यूट किया, यूरोपियन ट्रेवलर्स को ये प्रोवाइड करवाने लगी सर्विसेज। और प्रेजेंट टाइम में स्पेशली जो टूरिस्ट यूके, यूएसए, जापान एंड हांगकांग से आते हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड करती है इनबाउंड में। और सेकंड कैटेगरी में जो आउटबाउंड टूरिस्ट है, इंडिया से बाहर जाते हैं, उनको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती है। एंड थर्ड कैटेगरी में डोमेस्टिक टूरिस्ट आते हैं जो इनसाइड कंट्री विजिट करते हैं, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती है। फाइनेंशियल ग्रोथ की बात को अगर देखें तो ट्रेमेंडस फाइनेंशियल ग्रोथ हम इसमें देखने को हमें मिलता है। जो 1963 में पेड अप कैपिटल था 2.33 लाख, जो 81 लाख हो गया 1992 में बढ़ के। और ग्रॉस टर्नओवर जो 36 लाख था 1963 में, वो 1992 में 9,430 लाख हो गया। ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो सीता ने 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड रेवेन्यू को अचीव किया है 1.6 बिलियन यूएस डॉलर। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी तेजी से ये कंपनी ग्रो कर रही है और कितने इंपॉर्टेंट रोल्स को प्ले कर रही है हमारे ट्रेवल एंड टूरिज्म के फील्ड में। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को देखा जाए तो कंपनी एक का वाइड नेटवर्क है, इनबाउंड, आउटबाउंड, ऑल ओवर कंट्री एंड अब्रॉड में इसकी ऑफिसेस है। दैट्स व्हाई 4 टायर्स में इसके स्ट्रक्चर को डिवाइड किया गया है। हेडक्वार्टर जो न्यू दिल्ली में है, रीजनल ऑफिसेस नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट दिल्ली में है, ब्रांच ऑफिसेस इंडिया के डिफरेंट सिटीज में एंड अब्रॉड में है। एंड हैंडलिंग एजेंट बिसाइड्स रेगुलर ब्रांचेस, द कंपनी में बहुत सारे एजेंसीज हैं, लोकल एजेंसीज एंड लोकल जो लोग हैं वो हैंडलिंग एजेंट के रूप में वर्क करते हैं सीता के लिए, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि एजेंसी हर एक प्लेस पे अवेलेबल हो। दैट्स वाई जो लोकल एजेंट्स हैं उनसे टाई अप करती है, जो कि हैंडलिंग एजेंट की तरह सीता को हेल्प करते हैं एवरी प्लेस में, हर एक प्लेस पे फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने के लिए। और जो रीजनल और ब्रांच ऑफिसर्स जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, हैंडलिंग एजेंट भी सेम फैसिलिटीज वाइड एक्सेस पे, लार्ज नंबर पे, डिफरेंट प्लेसेस पे प्रोवाइड करती है। ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट की अगर बात करें तो कंपनी जो है वो वाइड ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी डिफाइन होना मस्ट हो जाता है। फंक्शन वेरियस लेवल पे इसके फंक्शन होते हैं, क्योंकि इनबाउंड, आउटबाउंड, अब्रॉड एंड कंट्री दोनों को इसे संभालना है। हर तरह के टूरिज्म को ये लीड करती है। दैट्स वाई इसके फंक्शनल हेडक्वार्टर के फंक्शन को देखें तो ये सेंट्रल पॉलिसीज एंड डिसीजन मेकिंग का वर्क हेडक्वार्टर में होता है। हेडक्वार्टर के फंक्शंस हैं, जितने भी पॉलिसीज एंड डिसीजन यहाँ लिए जाते हैं। और सेंट्रलाइज मार्केटिंग यानी कि एक सीयू होता है हेडक्वार्टर में ही, जो कि जितना भी जो भी उसका कैसा ब्रांडिंग का क्या होगा, मेथोडोलॉजी क्या होगा, प्रमोशन का क्या सर्विसेज दी जाएगी, कैसे उसको किस किस तरीके से उसे मोल्ड किया जाएगा और कहाँ पे इसे जाना, सारा स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सेंटर में ही रेडी होती है, ताकि उसकी ऑथेंटिसिटी बनी रहे और वो वहां से सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है, मैसेजेस जाते हैं और वो स्ट्रिक्टली कंडक्ट करते हैं कि उनके ब्रांड पे, उनके क्वालिटी पे किसी भी तरह का इफेक्ट ना हो। सेंट्रलाइज मार्केटिंग का एक मोटो ये भी होता है कि कोई भी डुप्लीकेसी ना आए, ऑथेंटिक सर्विसेज मिले। और लियाइजनिंग करते हैं डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज से, ट्रांसपोर्ट एजेंसीज, होटल, इन सभी से, इंडिया एंड अब्रॉड में जितने हैं, ये हेडक्वार्टर का काम होता है लियाइजनिंग करना। और सुपरविजन करता है रीजनल ऑफिसेस को थ्रू द ब्रांच एंड ओवरसीज ऑफिसेस। तो रीजनल ऑफिसेस जो हेडक्वार्टर जो रूल्स बनाती है उसको रीजनल ऑफिसेस को भेजती है, रीजनल ऑफिसेस इसे ट्रांसफर करता है ब्रांचेस में सही तरीके से इंप्लीमेंट करने का काम ब्रांचेस का होता है ना। तो ये ब्रांचेस हर एक जगह पे अवेलेबल नहीं हो सकते, तो ये हैंडलिंग ऑफिसेस भी खोल लेते हैं। तो इस तरह से सारा मॉनिटर ऊपर से हायरार्की की तरह ये मॉनिटर होता है। और ओवरसीज ऑफिसेस भी हैं जहाँ पे सुपरविजन करना होता है, किसके थ्रू, रीजनल ऑफिसेस के थ्रू हेडक्वार्टर जो है सुपरविजन करता है। और डिवाइसिंग स्ट्रेटजीज
वेरियस एरिया में ऑपरेशन, कंपनी को किस तरह ऑपरेट किया जाए, ये सारी स्ट्रेटजीज हेडक्वार्टर में ही बनाए जाते हैं। मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिजाइन करना, कोऑर्डिनेट करना, ऑल सबऑर्डिनेट जितने भी इसके सहायक ऑफिसेज हैं, सबका डिसीजन मेकिंग एंड स्ट्रेटेजी हेडक्वार्टर में रेडी किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ। तो कुछ एस्पिरेंट होते हैं जो सीधे कंपनी को अप्रोच करते हैं, उनके बायोडाटा को वो देखता है और अप्रोप्रिएट है तो उसे हायर किया जाता है। और कंपनी अपने स्पेसिफिक नीड के अकॉर्डिंग एडवर्टीजमेंट निकालती है, उसमें फिर रेज्यूमे आते हैं, उसको इंटरव्यू होता है और साथ ही साथ स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। नीड है तो उसको टीच भी किया जाता है ताकि वो कंपनी के जो रूल एंड रेगुलेशन है, ऑथेंटिसिटी है, वर्क स्टाइल में उसमें किसी तरह का परेशानी या दिक्कत ना आए। और सीता डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म में इसके कंट्रीब्यूशन को देखते हैं तो ये एक ओनली सीता नॉट ओनली ऑपरेट, केवल ट्रैवल एंड टूरिज्म को ऑपरेट करना एंड प्रॉफिट को अर्न करना इसका मेन मोटो नहीं होता है। पिछले कुछ सालों में इसने कोशिश किया है कि वेरियस एरिया, जो ट्रेड के वेरियस एरिया में, उसमें अपने कंट्रीब्यूशन करना एंड सपोर्ट करना। तो फर्स्ट आता है सीता ट्रैवल एंड टूरिज्म एकेडमी। ये प्रेजेंट टाइम का जो डिमांड है कि उन्हें ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, उसकी डिमांड बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो रही है। इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए सीता ने एकेडमिक टूरिज्म के लिए एकेडमिक स्टडी को स्टार्ट किया, और जो कि टू भागों में, ये टू पार्ट्स में इंपॉर्टेंट कोर्सेस को रन करती है। ट्रैवल एंड टूरिज्म कोर्सेज, जिसमें कि तो ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड प्रैक्टिकल एंड थियोरेटिकल जितने भी एस्पेक्ट है उसको इसमें कवर किया जाता है, ठीक है ना। टिकटिंग कोर्स वो होता है जिसमें कि टूरिज्म के एवरी एस्पेक्ट, हर एक फील्ड के एवरी एस्पेक्ट के रिगार्डिंग जो भी एम्प्लॉई हैं या स्टूडेंट्स हैं उनको प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है, और साथ ही इन हाउस ट्रेनिंग भी इस एकेडमी में दी जाती है और कंपनी स्टाफ को। एंड उन्हें जो भी न्यू ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस आ रहे हैं उन वेरियस एस्पेक्ट से उन्हें अपडेट भी किया जाता है। और एक मैगजीन सीता निकालती है, इंद्रमा। ये मैगजीन क्वार्टरली पब्लिश करती है सीता, एंड जो कि इंडियन हेरिटेज, कल्चर, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी के रिचनेस को कवर करती है, उसे प्रोजेक्ट करती है। और कंपनी का ये कहना है कि डिफरेंट लाइफ के डिफरेंट फील्ड में वर्क करने वाले लगभग 4 लाख पीपुल, इस 4 लाख लोग इस मैगजीन को रीड करते हैं, जो उनके पोटेंशियल क्लाइंट ग्रुप भी हो सकता है और होते भी है। इंटरनेशनल फेलोशिप फाउंडेशन ऑफ इंडिया, इस ट्रस्ट को एस्टेब्लिशमेंट सीता ने किया उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि टूरिज्म स्टडी में अपनी लाइफ बनाना चाहते हैं, उस फील्ड में स्टडी और रिसर्च कर रहे हैं, उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है और प्रॉपर लेक्चर उनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उन्हें दी जाती है। ये ट्रस्ट सीता के द्वारा रन किया जाता है। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट न्यूली वर्क है हेरिटेज विलेज डेवलप कर रही है सीता ऑल ओवर द इंडिया एंड डिफरेंट प्लेसेस में, जो कि डेफिनेटली टूरिज्म की जो बेटर टूरिज्म फैसिलिटीज एकोमोडेशन के फील्ड में प्रोवाइड करेगा फ्यूचर में। और चैलेंजेस हर एक कंपनी को मार्केट में फेस करना पड़ता है, सीता ने भी फेस किया, लाइक जनरल कंपटीशन, जो अदर ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनी है उनके साथ कंपटीशन होना, डिफरेंट स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं कंपटीशन को गेन करने के लिए, तो कंपटीशन में विक्ट्री गेन करने के लिए, ठीक है ना। तो अगर आप अपने ब्रांड एंड क्वालिटी को इंटैक्ट रखते हैं तो किसी भी कंपटीशन को विन करना आपके लिए आसान हो जाता है। तो यही काम सीता ने भी किया। और थ्रेट ऑफ डिस्काउंट, जो नई एंड छोटी कंपनियां होती है डिफरेंट काइंड के डिस्काउंट देती हैं कि आप मेरे पास आइए, मेरे पैकेजेस को लीजिए, आपको डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन वो चीज उन्हें वहां नहीं मिलती, क्योंकि सीता ने कभी भी अपनी क्वालिटी को नहीं गिराया, अपने क्वालिटी एंड ऑथेंटिसिटी को नहीं गिराया। तो इस चैलेंज को भी फेस करना पड़ा। साथ ही जनरल सेल्स एजेंट, यानी कि हर एक एयरलाइन एक सेल एजेंट को हायर करती है जो उसके टिकट्स के लिए और अपने एयरलाइंस के लिए, तो इनका कोई फिक्स नहीं होता, ये कुछ भी मांगते हैं। तो इस थ्रेट को भी उन्हें, क्या बड़ी कंपनी है तो मैं आपसे 10 लाख नहीं 20 लाख लूंगा, तो इस थ्रेट को भी, इस चैलेंज को भी फेस किया सीता ने। और इंटरनेशनल कंपटीशन, यानी कि बहुत सारी अब्रॉड की
कंपनियां हैं, ओवरसीज कंपनियां हैं जिन्होंने अपना बिजनेस वेंचर इंडिया में आके खोला और एक्सीलेंट टेक्नोलॉजिकली साउंड सर्विसेज को प्रोवाइड किया एंड डिफरेंट काइंड के अट्रैक्टिव पैकेजेस को निकाला कम्पीट करने के लिए सीता के साथ। प्रेजेंट टाइम में क्यूनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का पार्ट है सीता। इन्होंने 2000 में क्यूनी से मर्ज हो गया सीता और बहुत बड़ा शेयर है क्यूनी का, मेजर शेयर है सीता की कंपनी में और उसका अभी पार्ट है। दैट्स वाई कंपटीशन को देखते हुए ओवरसीज कंपनी जो नेसेसरी था अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटजी उसने उसके साथ हाथ मिलाया। और कुछ अननोन रीजन भी चैलेंजेस हमारे सामने आ जाते हैं, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज लाइक अभी देखिए ऑपरेशन सिंदूर, उस समय कितनी सारी उथल पुथल हुए, कोई और कहीं पे गवर्नमेंट स्टेब्लिश नहीं है, दंगे हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें हमें फेस करनी पड़ती हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज, वीजा पॉलिसीज में चेंजेस होते हैं, है ना। जैसे आप अगेन आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, जैसे कि सार्क वीजा, पाकिस्तान का सार्क वीजा कैंसिल किया गया, जो मेडिकल वीजा पे आए थे 29 अप्रैल 2025 लास्ट डेट था, उसके बाद उन्हें इंडिया छोड़ना था। और लॉन्ग टर्म वीजा 5 ईयर से कंप्लीट नहीं हुआ उसे छोड़ के जाना पड़ा, तो और साथ ही साथ बॉर्डर्स को सील कर दिए गए। तो इस तरह की प्रॉब्लम को, चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। और जनरल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री के मैंने कहा जैसा बताया है हमेशा कि अगर डिस्पोजेबल इनकम है तो टूरिस्ट टूर करेंगे, तो ये भी इफेक्ट करता है। और इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं जो कि टूरिज्म के मूवमेंट को इफेक्ट करते हैं, लाइक जैसे कि हम पेंडेमिक को लें, पेंडेमिक ने ट्रिमेंडसली इफेक्ट किया, बहुत सबसे बैड इफेक्ट रहा टूरिज्म पे। तो डिफरेंट काइंड के जियोपॉलिटिकल रीजन होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। उन सभी चैलेंजेस को फेस करते हुए सीता स्टिल एक लीडिंग कंपनी के रूप में ट्रैवल एंड टूरिज्म को सर्व कर रहा है। एंड नो डाउट इंदर शर्मा का बहुत ही ट्रेमेंडस कंट्रीब्यूशन रहा है इस कंपनी में। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू लेसन। टिल देन टेक केयर, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।